हेलो शशि मैम, आप कुछ बोलना चाह रही हैं इनसे? ये जो पेशेंट है इनके अंदर तो लाइफस्टाइल का है। हेलो, डेढ़ डेढ़ बजे। मेरी आवाज यस आ सर, रही आ है? रही है। तो रात में करीब 1:30 बजे सोने की 2-2.5 साल से तो ये हिस्ट्री है। 13 साल की एज में पीरियड स्टार्ट हुए थे। और हाँ, इनके मतलब वही है कि एक तो पेट नहीं साफ होता, तो कब्ज की हिस्ट्री है। और कब्ज की वजह से इनको गैस बनती है, और रात्रि जागरण की वजह से हमेशा कब्ज होता ही होता है। तो दिवासन रात्रि जागरण है, तो सबसे पहले मुनमुन जी को बोलना पड़ेगा कोई पेशेंट को रात में 10 बजे किसी भी हालत में सोए और सुबह 5 बजे उठने के लिए अपना पहले माइंड मेकअप करें, तब करें। बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। और साथ में अभी दीपन पाचन और लोमन पहले कराएं। और एक बार पहले सारे टेस्ट करा लें, एटलीस्ट सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी और टीएफटी, मतलब थायराइड प्रोफाइल जो है। तो थायराइड फंक्शन टेस्ट पूरा होना चाहिए, बिकॉज उनका वेट गेन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो वेट गेन, और खास करके वीकली उनका 1-1 kg के आसपास, 1.5 kg वेट गेन हो रहा था। वीकली अगर इस तरीके से वेट गेन होता तो मतलब साल के समझो 12 से 18 किलो वजन गेन होगा। तो ये बहुत ज्यादा है। तो ऐसे केसेस में उनको HbA1c और फैमिली हिस्ट्री में पूछना भूल गया कि डायबिटीज वगैरह की तो नहीं है, जीटीटी वगैरह, फास्टिंग ब्लड शुगर और ये सब सारी चीजें चाहिए टोटली उनको। और फिर डाइट एंड लाइफस्टाइल होगा। तो दीपन पाचन अनुलोमन शुरुआत में दें कुछ भी उस तरीके से, तो अनुलोमन अच्छा से कराना पड़ेगा। हर 15 दिन पर पीरियड होना चाहिए। और बाद में पीरियड को जैसे रेगुलर करने के लिए रसपाचक रक्तपाचक चला दें। और अभी नहीं आया तो अभी तुरंत आने के लिए योगराज गुगलू, टंकण भस्म और रजा प्रवर्तनी बटी कृष्ण तिल काढ़े के साथ दे देंगे, मतलब बता देंगे। तो पीरियड अभी आ जाएगा, लेकिन एक बार सारे टेस्ट करा करके फिर वो करें। तो मेनली ये डाइट एंड लाइफ स्टाइल का, और जो बर्गर वीकली खाती हैं वो सब सारी चीजें वो करानी पड़ेंगी शुरुआत में, क्योंकि ये सब सारी चीजों से वेट गेन होता ही होता है। और जंक फूड बच्चे खाते ही हैं, सारी चीजें हैं। तो ये सब करना पड़ेगा। बेग धारण एग्जाम एग्जाम के टाइम वो बोल रहे हैं, तो बेग धारण हालांकि पीरियड के जब भी कभी होता है तो मैंने देखा बेग धारण वहां पर जरूर मिलता है। स्कूल कॉलेज टाइम का नहीं पूछ पाई मैं, स्कूल टाइम में भी कई बार बच्चे हाइजीन पर्पज से नहीं जाते हैं। तो अगर वहां पर कहीं पर भी बेग धारण है तो वो बंद कराना पड़ेगा। और इनको हर 15 दिन पर विरेचन कराएं। और लॉन्ग टर्म में रसपाचक रक्तपाचक दें, उतने भर में ठीक हो जाएगा। नस्य वगैरह जरूर देना चाहिए। शुरुआत में शोधन नस्य दे दें, बाद में समन नस्य दे दें। और नाभि पूर्ण कैस्ट्रॉल से करा दें। जी सर, थैंक यू सर। अभी है मैम, वहीं पे है, और पूछना है पूछ सकती है मैम, स्कूल का हिस्ट्री। अच्छा, वरना अपर्णा। हाँ। जी अपर्णा जी जी, मैम। जी जी। एक बात बताओ, स्कूल टाइम में ऐसा तो नहीं था कि यूरिन लगी है और तुरंत नहीं जाते थे? कि हाइजीन पर्पज से बहुत सारे बच्चे नहीं जाते हैं स्कूल। नहीं मैम, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मैं चली जाती क्योंकि मेरा वॉशरूम वॉशरूम क्लीन रहता था। ठीक है, चलो। तो मैंने जी। आपको बता ही दिया, आप सारा सुन ही रहे थे कि वो सारी चीजें यू हैव टू फॉलो। यू हैव टू करेक्ट योर डाइट एंड लाइफ स्टाइल बोथ, और साथ में मेडिसिन चलेंगी, ठीक है। और ये ओके सारे मैम। टेस्ट जो मैंने कहा, ये सारे टेस्ट होंगे। मैम ये टेस्ट मैंने करा रखा है सब कुछ, जो आपने थायराइड और सीबीसी वीसी सब चीजें हो चुकी हैं। कोई बात नहीं, मुनमुन जी को बोलिए ग्रुप में डाल दें, ठीक है। हाँ मैम, जी मैंने जी। डाला है ग्रुप पे मैम। हाँ। ठीक है। हम्म, ठीक है ना मैम। ठीक है सर। ठीक है। और कोई पेशेंट है तो आइए। मुनमुन जी, और कोई पेशेंट है? मेरी आवाज आ रही है? शायद नेटवर्क बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ सर, हाँ सर, वो अभी बारिश का सीजन है सर, इसीलिए नेटवर्क का इश्यू हो रहा है सभी जगह। नागपुर में भी खूब बारिश हुई है सर अभी। हाँ, हाँ। तो डॉक्टर अजय कातियान जी, आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। डॉक्टर हनुमंत राय जी, केस रिलेटेड बात करना है कर सकते हैं। डॉक्टर प्रियदर्शनी शर्मा मैम, डॉक्टर सुरेंद्रन पटनायक सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? वैद्य शशि मैडम, आप अपना दिन को दीपन पाचन से शुरू कर दीजिए। दिनचर्या अच्छा कर दीजिए अपर्णा पांडे जी को। जी सर, जी सर, दीपन पाचन अनुलोमन से करके और अभी दिनचर्या। नेटवर्क। हाँ, दिनचर्या सही करवाता हूँ सर। बाकी जो इनका जो लाइफ स्टाइल गड़बड़ है सब बंद करवाता हूँ, बाहर के खाना वगैरह। और लंघन पे भी रखता हूँ उनको सर। जी सर, पाठक सर। जी जी सर। सर, प्रणाम अगर सर। कोई केस बताना चाहते तो बताइए, नहीं तो मैं अभी तो। हाँ जी सर, शशि प्रणाम सर। मैडम कुछ बोलना चाह रही है, बोलिए आप प्लीज। सर मैंने अपनी तरफ से एडवाइस कर दिया, वही हाँ वीकली प्रणाम सर, कराएं बताइए और सर। वीकली से रिजल्ट आ जाएगा। जैसा भी होगा फिर धीरे धीरे अपडेट करें, और टाइम टाइम पर रिवाइज तो होगा ही एटलीस्ट। हाँ सर, इनको लंघन भी जी सर। करवाते हैं। बाकी वेट लॉस के हाँ। लिए जो आपका सर डाइट थोड़ा। प्लान है सर। हाँ लंघन मैम। कराओ, दीपन पाचन और लोमन करो, और 15 दिन पर विरेचन दे दीजिए अच्छे से। ठीक है। जी मैम। तो विरेचन से ठीक है वेट मैम। लॉस भी हो जाएगा।
और फिर बाद में और चीजें प्लान करेंगे, ठीक है? तो वीकली जी एटलीस्ट मैम। इनको पैनल पर लाइएगा। चलेगा मैम, चलेगा। ठीक। हनुमंत सर कुछ बोलना चाहते हैं? हनुमंत सर नमस्ते। नमस्ते मैडम, नमस्ते। मैं वेरिकोसील के बारे में सर से पूछना चाह रहा था कि वेरिकोसील में अपन क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। वेरिकोसिल कितना ग्रेड का है? सेकेंड ग्रेड का है सर। सर तो उसमें उन्होंने कुछ वजन वगैरह उठाया था या फुटबॉल लग गया था, चोट लग गया था, क्या वजन हुआ उठाने का वेरिकोसिल? वजन उठाने का काम तो है सर, वो मैकेनिक हैं। तो उनके इंजरी वगैरह बच्चे कुछ कितने हैं? इंजरी। जी सर। बच्चे हैं? नहीं सर, अभी अनमैरिड हैं। हेलो। हाँ सर, अभी अनमैरिड हैं सर। तो क्या होता है अगर वेरिकोसिल बहुत ज्यादा बढ़ गया ना, तो जो हाँ जी स्पर्मेटिक सर। कॉर्ड जो रहता है ना, वो जी खिंचाव सर। की वजह से ट्विस्टेड हो जाता है, ट्विस्ट हो जी जाता है, सर। जैसे च्युइंगम होता है ना वैसे। जी सर। वो असाध्य व्याधियों में आता है। जी अगर सर। थोड़ा रहेगा तो हम सहस्रादि तेल, सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी वगैरह देते हैं, अगर थोड़ा माइल्ड रहे तो फर्स्ट एंड जी सेकंड सर। डिग्री। अगर कुछ ज्यादा जी बढ़ सर। जाता है तो एलोपैथी में तो ये करते हैं, सर्जरी का। मतलब कुछ से डाल के, जैसे डॉक्टर करते हैं ना वैसे कुछ के उसको खोलने का कोशिश करते हैं, लेकिन उसका क्योर नहीं है सर, वो असाध्य व्याधि है। जी सर। जी सर। उनका बस जी सर। बच्चा होने के लिए आईवीएफ ही कराना ऑप्शन, जी सर। जी सर। वो असाध्य व्याधि है सर। जी स्पर्मेटिक सर। कॉर्ड खिंचाव की वजह से पूरा ट्विस्ट हो च्युइंगम गई। की तरह खिंचा जाता है। जी सर। हाँ तो वो फिर से रिस्टोर होता है सर। आप ऐसे सहस्रादि तेल का मात्रा बस्ती दे सकते हैं, तक्षीर बस्ती दे सकते हैं, जी सर। लेकिन मैंने अपने सर के क्लिनिक में सुना है कि ऐसे लोगों का इलाज नहीं होता है। हम दवाई तो देंगे लेकिन हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, जी सर। जी सर। तो हम आईवीएफ ही सजेस्ट करते हैं। जी सर। जी सर। जी सर। थैंक यू सर। उनको बोले वजन ना उठाए, नहीं तो उनको फिर हर्निया हो सकता है, इन्वायरल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया भी हो सकता है। जी सर। जी सर। जी जी, प्रणाम सर। ठीक थैंक है यू सर। सर, प्रणाम सर। आप लोगों में से कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो मैं अग्नितुंडी रस के बारे में थोड़ा बताऊंगा। अगर अग्नितुंडी रस जो है भूख बढ़ाने की बहुत अच्छी दवाई है, अग्नि को बढ़ाने वाला है, तो इसमें शुद्ध पारा शुद्ध गंधक, मतलब ये रसकल्प होता है, इसमें अजमोदा होता है, त्रिफला होता है, सज्जी क्षार, चित्रक, सेंधा नमक, जीरा और काला नमक, वायुगुणन, फिर शुंठी, मरीच, पिपली, त्रिकटु होता है। फिर उसके बाद में प्रमाण में लेके और शुद्ध कुचला का जो चूर्ण लेके और नींबू के रस की भावना देना है। कुचला जरूर डालना है क्योंकि ये स्टिमुलेशन देता है। और फिर उसका एक एक या आधा आधा गुंजा का या 1/4 गुंजा की गोली बनाना है, बहुत छोटी गोली बनती है। तो ये सुलग्न है, दीपन पाचन करता है, जिसको रस शेषा जीर्ण रहता है, पुराना से पुराना खाया हुआ पचता नहीं है, या जिसको फैटी लीवर होता है, उनके लिए दीपन पाचन करने का काम करता है। जिनके शरीर में बहुत ज्यादा तेल मिर्ची मसाला खाए, तेल वाली चीजें खाने से, जो हाई फैटी चीजें खाने की वजह से अग्निमंद है, तो उसमें अग्निमंद को ठीक करने के लिए और कोष्ठगत वायु की दुष्टि रहती है, उसको ठीक करने के लिए अग्नितुंडी रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। रस शेषा जीर्ण अगर रहा, उसके वजह से पेट भरा भरा लेता है, थोड़ा भी खा लिया तो पेट फूल जाता है, भूख नहीं लगती है, बेचैनी बहुत ज्यादा होता है, मुंह से बहुत ज्यादा लाला स्राव होता है, बहुत ज्यादा जड़ता रहती है, स्निग्धता रहता है, आमाशय में पित्त की उत्पत्ति नहीं अच्छे से हो पाती है, या फिर वहां पे बहुत ज्यादा आम स्निग्ध रूप में रहता है। ऐसे में अग्नितुंडी रस जो है वह अग्नि बढ़ा के सारा जो आम है, स्नेह आम, उसको बचा देता है। यकृत की अशक्तता रहती है, लीवर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, फैटी लीवर है, फैट्स जमा है, या लीवर में स्त्रोतोरोध है, तो उसमें पचन क्रिया अच्छे से नहीं हो पाती है, लोग बैठे रहते हैं, बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं, तो कभी कभी ग्रहणी दृष्टि होती है, कभी अतिसार होता है, कभी अर्श होता है। तो ऐसे जो पुराना से पुराना अतिसार है, या शौच दुर्गंधित हो रहा है, चिपचिपा हो रहा है, या बहुत ज्यादा बेकार हो रहा है, अच्छे से मल बन नहीं रहा, तो उसमें अग्नितुंडी का बहुत अच्छा काम रहता है। इसी तरह से हेपेटोमेगैली जब रहता है, जब यकृत की वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाती है और कफ प्रधान या कफ वात प्रधान यकृत वृद्धि रहती है, और उसमें नाखून, आंख,
नख नयन वदन मूत्र पुरुष सब सफेद रहता है या बहुत ज्यादा पीला रहता है, तो उसमें शूल रहता है, खाया पिया पचता नहीं है। तो ऐसे में जब स्त्रोतोरोगजन्य जब ये रहता है यकृत वृद्धि रहती है बहुत ज्यादा, हेपेटोमेगाली रहता है, तो उसमें कुछ ऐसे कुचला के द्रव्य देना जरूरी है। तो अग्नितुंडी के साथ में हम लोग कुमारी आसव देते हैं, यवक्षार देते हैं और विरेचन देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर मध्यम पोस्ट में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत स्लो हो गया है, तो हमें कुछ ऐसा मेडिसिन चाहिए जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को अच्छा कर दे। तो जो कुचला होता है ना, कुपीलू, वह पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को अच्छा कर देता है। इसी तरह से बहुत सारे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ रहता है हर समय, लैक्सेटिव लेते हैं, पेट साफ होता है, फिर से उनको तकलीफ वही वही हो जाती है। और उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाता। पेशेंट को अपचन इतना रहता है कि रसवस स्रोत की दृष्टि होती है, हार्ट में बहुत पेन रहता है, उनका नींद पूरा नहीं हो पाता है। नींद पूरा भी हुआ तो हार्ट में उनको जड़ता बहुत रहती है। ऐसे में अग्नितुंडी रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अपेंडिसाइटिस में बहुत ज्यादा पेट दुखता है, उल्टी आती है और उसमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है, और अगर वो फट गया तो ज्वर वगैरह होता है। तो इमरजेंसी कंडीशन में तो हम लोग सर्जरी कराते हैं, और नहीं तो रक्त मोक्षण करा के अग्नि को बढ़ाने के लिए हम लोग अग्नितुंडी रस का प्रयोग करते हैं। कफजन्य उदर व्याधि है, उसमें हाथ पैर चढ़ पड़ रहे, बहुत ज्यादा उबकाई आ रही है, हृदय क्षीण हो गया है, भूख नहीं लग रही है, अग्नि मान देता है, तो कफजन्य जो भी विकार है पेट से संबंधित, उसमें अग्नितुंडी का प्रयोग करते हैं। और पक्षाघात की तीव्र अवस्था जाने के बाद जब कोई मेडिसिन काम नहीं करे तो अग्नितुंडी और स्मृति सागर रस देते हैं, तो वह मन को अच्छा करता है, ब्रेन को अच्छा करता है, सारे सिस्टम को अच्छा करता है, और तो फिर वो मेमोरी को एनहांस करने में बहुत अच्छा फायदा होता है। स्मृति सागर रस पक्षाघात में भी बहुत अच्छा उपयोगी रहता है, और अग्नितुंडी के साथ उसका सपोर्ट मिल जाए तो और अच्छा काम करता है। लेकिन ये पित्त प्रकृति वालों को नहीं देना चाहिए, जिनको कोई लहसुन खाने से भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, कुचला के कल्प जो है वह अग्नितुंडी है, उसको हम लोग, नहीं तो पल्स रेट बढ़ जाता है, बहुत पसीना आने लगता है, घबराहट होती है। पित्त प्रकृति वालों को न दें, और देना है तो अम्लपान के साथ दें, जैसे गुलकंद के साथ दे रहे हैं, आंवले के मुरब्बा के साथ दे रहे हैं। और ये उत्तेजक है, वायु के प्रेरकत्व को बढ़ाने वाला है, वायु को स्टिमुलेट करने वाला है। कुचला जो है वो दीपन पाचन, इसमें वत्सनाभ भी डाला हुआ है। वत्सनाभ जो होता है वो वात वाहिनियों को शामक है, और सुलग्न है, कज्जली है तो जंतुग्न है, योगवाही है, शार है तो दीपन पाचन है, कफ का क्षरण करके को सम्यक करने वाला है। उसी तरह से वायुगंग है तो वह दीपन पाचन करने वाला है, और गुरुता जो है कफ का उसको कम करने वाला है। सज्जी क्षार है तो वह भी दीपन पाचन करता है। नींबू का रस है तो दीपन पाचन करने वाला है। तो ये सारे द्रव्य जो है एकदम उत्कृष्ट दीपन पाचन करने का द्रव्य अग्नितुंडी रस। अभी एक जियोमी करके कोई आए हैं, कोई पेशेंट है, उनका केस टेकिंग करना है। शशि मैडम कृपया इनसे बात करिए प्लीज। जी मैम, फॉलो अप लेना है सर इनका। हाँ इनको क्या तकलीफ था बताइए। हाँ, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन था सर बहुत दिनों से। अभी इनको दिए हैं दीपन पाचन अनुलोमन करके, अभी चल रहा है। आपका विरेचन करवाए थे, तब से कैसा लग रहा है ये बताएंगे। हाँ सर, कैसा लग रहा है सर? हाँ, थोड़ा रिलीफ तो है जी। तो हाँ, खाना, आवाज आ रही है? आ रही है, बताइए। हाँ, एक तो खाना मैंने बिल्कुल लिक्विड ही ले रहा हूँ, ज्यादा दाल का पानी, और खाने में और कुछ नहीं ले रहा हूँ, या लस्सी या दाल का पानी। थोड़ा हल्का फील हो रहा है, हाँ, गैस थोड़ी बनती थी वो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन पेट में ब्लोटिंग हाँ, अभी फूला फूला पेट अभी रहता है, और पूरा पेट साफ नहीं होता अभी भी। अभी भी नहीं हो रहा? नहीं, पूरा भी ना। अच्छा, तो आपने मुनमुन जी ने संसर्जन क्रम किया क्या पूरा अच्छे से? हाँ जी, संसर्जन क्रम किया? मुनमुन जी ने बताया था कि खाना नहीं खाना है। हाँ हाँ सर, हाँ सर, संशोधन कर्म किए हैं, अच्छे से कर रहे हैं। और मेन बात है अभी लिक्विड डाइट ही ले रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा इनको मल आ नहीं रहा है, तो इसीलिए इनको लग रहा है कि जो पेट साफ नहीं हो रहा है अच्छा से अभी। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी तो लिक्विड है ना, लिक्विड ले रहे हैं।
लिक्विड लिक्विड ही ले रहा हूँ मैं। अभी नॉर्मल खाना खाएंगे। हाँ, प्रॉपर जब भूख लगने लगेगा अभी और तो रोटी दाल चावल खाएंगे तभी तो मल बनेगा ना अच्छे से, तो वो आएगा। अभी तो लिक्विड लिक्विड ले रहे हैं तो इसीलिए मल की अगर मात्रा कम भी आ रही होगी, इसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है। बाकी मतलब हल्का लग रहा है ना अभी? भूख हाँ लगना हल्का तो स्टार्ट लग रहा हुआ है, अच्छे देखो से? देखिए इम्प्रूवमेंट तो है। इम्प्रूवमेंट है, ठीक है ठीक है हम्म। जी सर। हाँ ठीक है सर, थोड़ा टाइम दीजिए, फिर अच्छा हो जाएंगे आप। जब नॉर्मल खाना खाने लगेंगे तो आप इनको मुनमुन जी थोड़ा लवण का चूर्ण दे दीजिएगा और आटा दे दीजिएगा। हाँ दिए जब हुए नॉर्मल खाएंगे तब दिए हुए दीपन हैं, दिए पाचन और कुछ दवाई दे दीजिएगा, त्रिभुवन जी कीर्ति। दिए हैं सर वो। हाँ ठीक 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 है, थैंक यू। तो अभी हम सर आप जी लीव कर जाइए, फिर कल ठीक है आइएगा फिर से। ओके ओके ओके। थैंक थैंक यू। हाँ, आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। मुन्नू जी, इनका कितना वेग आया था विवेचन में, इनका कुछ इनका बताइए। इनका 6-7 आया था सर। अच्छा सर, पेट साफ हो गया था? हाँ अच्छे से हो गया था, 6 से 7 काहे कि इनको क्रोनिक था, मतलब 2-2 दिन 3-3 दिन वॉशरूम होता ही नहीं था। तो ये कोलोन थेरेपी लेते थे, वाटर कोलोन थेरेपी या क्या क्या करवाते थे तो होता था। तो इनको सर पहले दीपन पाचन करवाए, थोड़ा घृत पान करवाए 3 दिन, थोड़ा थोड़ा करके 2-2 चम्मच। और उसके बाद आपका विरेचन बटी दिया, तो 7 बार इनको मोशन हुआ, उस दिन अच्छा लगा। और अगर संशोधन कर्म करवा रहे हैं तो इनका संशोधन कर्म हो गया, भूख भी लगने लगा, लेकिन ये बोल रहे हैं कि मुझे लिक्विड डाइट पे रहने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं कुछ दिन और कंटिन्यू कर सकता हूँ क्या? हम बोले आप कर सकते हैं अगर अच्छा लग रहा है तो। हाँ, करवा दीजिए। हाँ सर ये। और जब लिक्विड लेंगे तो सॉलिड कैसे आएगा, मल कैसे आएगा? हाँ लिक्विड ले रहे हैं, लिक्विड आएगा, उसमें क्या हाँ है? हाँ हाँ, इनको अभी मतलब हो गया, 6 दिन हो गया संशोधन कर्म, 7 दिन हो गया, लेकिन ये बोले मुझे अच्छा लग रहा है लिक्विड डाइट पे रहने में, मुझे और रहने का मन हो रहा है। आज फोन किए थे तो बोले ठीक है आप रह सकते हैं। उनको भूख लगने लगा है सर, लेकिन भूख लगता है तो भर दिन में चार हाँ, पाँच क्या है, गिलास जितना कोष्ठ से आम जी सर, इनको इनको जब भूख लगता है तो बोलते हाँ पहले बोलिए, बोलते हाँ रहिए। हाँ, बोले कि पहले से ज्यादा भूख लग रहा है, लेकिन मैं पहले 1 गिलास दाल का पानी पीता था तो हो जाता था, लेकिन अब मुझे 5 से 6 गिलास दाल का पानी पीना पड़ता है पूरे दिन में। हाँ ठीक है ना, धीरे धीरे अग्नि बढ़ रहा है और जी अभी भी कोष्ठ में आम है बहुत ज्यादा, हम्म, इसलिए उनको लंघन करने दीजिए। जब ऐसा लगे कि अब बर्दाश्त नहीं होगा तब खाने को दीजिए। हम्म। हाँ ये खुद से ही कर रहे हैं, इनको अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो ये मतलब हम मैंने बोला कि जब भूख लगे भूख को मारना नहीं, तो बोले मैं मुझे जब भूख लगती है मैं दाल के पानी पी लेता हूँ। हाँ, जी सर। अच्छा कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। डॉक्टर अजय कात्यायन जी। हाँ शर्मा जी, बताइए सर सर। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर बढ़िया है आप सर। कैसे हैं सर, आपका टूर कैसा रहा? हाँ, अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ अच्छा तो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज्यादा गड़बड़ गड़बड़ हो रहा अच्छा है। अच्छा। सर मैं कल होगा, माधव निदान का 7 बजे होगा, 8 बजे चरक संहिता जी का जी। होगा, वो तो होंगे। और शाम का भी कल सेशन होगा। परसों से नेटवर्क मिलने लगेगा तो परसों से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रेगुलर होगा। जी सर जी सर जी सर जी सर। ठीक है, कोई पेशेंट आए, झा जी कोई आए टीचर? जी 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 मुनमुन जी आपके पेशेंट जी है? सर। रामकृष्ण हाँ झा जी। रामकृष्ण जी भाई साहब, हाँ हाँ, हाँ, ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। झा जी। हाँ झा जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, रामकृष्ण झा जी, इनके नाम में राम जी भी हैं, कृष्ण जी भी हैं। जी हाँ हुआ। हाँ सर, आपके चेहरे की लाइट। हाँ सर, इनको क्या तकलीफ था मनमोहन जी? हाँ इनके भाई साहब को सर, हाँ जी आवाज जा रही, हाँ हाँ, इनका ऑडियो बंद है। हाँ बताइए बताइए सर।
हाँ बोलिए सर, बोलिए। जहाँ साहब जी बताइए सर, जी क्या जी तकलीफ है? जी 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 मेरे भाई साहब के बारे में तो डिटेल हाँ बताइए बताया जा सर। चुका है जी। इधर बीच हाँ में हाँ सर, इनके भाई साहब को मेमोरी लॉस हो गया था हाँ सर। तो ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और कुछ मतलब समझ तो रहे हैं अच्छे से, बट बोल नहीं पा रहे हैं वो। मेमोरी चीजें लॉस, भी बहुत पुरानी कम बात। समझ रहे हैं। अच्छा, बातें भी कम समझ रही, बात पुरानी बात सब भूल गए हैं, ऐसा जी है। हाँ जी सर। और इनको 2000 तो इन इसमें हो शुगर गए कभी नहीं हमारे रहा घर। है सर। हेलो। मैं एक बार फिर से डिटेल बता दूं क्या? जी जी जी। जी हाँ अभी बताइए बताइए। जी पिछले 2 साल से इनकी परेशानी स्टार्ट हुई है, जिसमें शुरुआत में ये लोगों का नाम भूल रहे थे, चेहरा पहचानते थे लेकिन नाम भूल रहे थे। और ये धीरे 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 बढ़ता चला गया। धीरे धीरे पढ़ना भूल गए, लिखना भूल गए, अपना नाम, अपना गांव, ये सब भी भूल गए। मतलब काफ़ी तेज़ी में डिटोरिएट होते गए, जबकि इलाज इनका कंटिन्यू चलता रहा एम्स में, दिल्ली एम्स। विभिन्न तरह के टेस्ट भी हुए, अभी भी वो दवा चल भी रहा है हाँ जी। तो इस तरीके से अब तो ये कंडीशन है कि अपना शुद्ध बुद्ध भी खो बैठे हैं। लेटरिन पेशाब का भी होश ज़्यादा नहीं रहता है। अ, जहाँ हैं वहीं पेशाब कर लिए। तो इस तरीके की स्थिति में आ चुके हैं अब। पॉजिटिव चीज़ इनमें अभी है कि खाना ढंग से खा लेते हैं। जी। जो कुछ काम करके दिखाएंगे या हाथ पकड़ के करवाएंगे वो कपड़ा पहन लेते हैं, नहा लेंगे। ये सब चीज़ पॉजिटिव चीज़ है। भजन कीर्तन सुनने में खुश रहते हैं, आनंद लेते हैं उसमें, ये पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन एक तरफ का जो है, रीडिंग, राइटिंग, बोलना, पहचानना, नाम, ये सब भूल चुके हैं। और इनकी जो फैमिली हिस्ट्री रही है, ये मेरे बड़े भाई हैं। इनकी शादी, क्या मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है आप लोगों को सर? सर आइए सर, बताइए सर। जी जी इनकी जो पर्सनल हिस्ट्री रहा है, फैमिली हिस्ट्री, 2006 में इनकी शादी हुई। और करीब करीब 2000 में इनको वाइट स्पॉट स्टार्ट हो गया था। ठोर से स्टार्ट हुआ था और पूरे बॉडी में करीब करीब फैल गया, फेस पे, हाथ पे, पैर में, काफ़ी ज़्यादा। शादी में थोड़ा लेट हुआ इनका, 2006 में शादी हुई। दुर्भाग्य से 2016 में मेरी भाभी एक्सपायर कर गए। इनका कोई संतान, कोई बच्चे नहीं हैं। 2022 में मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए। और इन बिटवीन ये कभी वीक नहीं हुए, कमज़ोर नहीं हुए। पूरे फैमिली का कमान संभाल के रखे थे ये। हर दृष्टिकोण से हम लोग फ्री थे बिल्कुल फैमिली से। माँ थे, भैया थे, भाभी थे, खेत पथार सब कुछ ये बिल्कुल बहुत अच्छे से कर पा रहे थे। और हम पीछे चलें तो 1995 के आसपास की बात है, जब इनकी उम्र करीब करीब 16, 17, 18 साल रही होगी। उस समय में एक्सेसिव डोज ऑफ कुनैन मेडिसिन, मलेरिया के लिए जो दिया जाता था अंग्रेजी में, वो हो गया था। तो उससे भी ये मेंटली डिप्रेस हो गए थे और 2-2.5 साल तक ये डिप्रेशन में रहे थे। उस टाइम पे एक डॉक्टर बख्शी हुआ करते थे समस्तीपुर में, उनसे इनका ट्रीटमेंट चला था। तो 2.5 साल 3 साल के बाद ये फिर से अपने रूप में लौटने लगे थे, ओरिजिनल फॉर्म में, और आ गए थे करीब करीब। उस समय से लेके और टिल लास्ट 2 ईयर तक बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़े संघर्षपूर्ण तरीके से अपना ये जीवन यापन करते रहे। पूरे फैमिली का भार वहन करते रहे हर दृष्टिकोण से। वेल, सब कुछ बढ़िया। बट ये लास्ट 2 साल से फिर से इनको ये मेंटल प्रॉब्लम शुरू हो गया, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हो गया। और अभी स्थिति अब ये है कि बोलना बहुत ही कम, हाँ ना में जवाब, वो भी सही नहीं होता है। 40% सही हो सकता है, 60% गलत ही वो भी होता है। राइटिंग, रीडिंग सब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। चलना नॉर्मल है। कोई बात पे हंसी आती है, हंसते भी हैं। ज़्यादातर बिल्कुल शांत रहते हैं, कोई वायलेंस वाला एक्शन नहीं है। ये सारी अभी इनका स्थिति है। पिछले 4-5 दिन में ठीक। आप लोगों के संपर्क में आने के बाद
ये लिक्विड डाइट पे इनको रखा गया था 4 दिन तक। संडे को विरेचन बटी दिया गया। मंडे से फिर वही दाल का पानी मार इस पे अभी तक चल रहे हैं। आज इनको फिर मुनमुन जी के कहने के बाद भोजन दिया गया है। अभी तक का इनका ये है सर पूरी बातें। ठीक है मुनमुन जी, आपके पास स्मृति सागर रस है, हाँ, इनको पंचामृत लौह गुगुल है, भेजे हुए हैं सर, स्मृति सागर ब्राह्मी, भेजे हैं। हाँ स्मृति सागर रस, ब्राह्मी बटी, हाँ सारे मेजर दवाइयाँ देना है। हाँ, मैं और बचा तेल, ब्राह्मी तेल, ज्योति तेल, उसका नस्य देना है 101 आवर्ती वाला। हाँ भेजे हैं सर। तो उनका धीरे धीरे मेमोरी आएगा। हाँ हाँ हाँ, उससे धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। मिनिमम 4 महीना, मैक्सिमम 1.5 साल लगेगा, ठीक हो जाएंगे। सिद्ध स्वर्ण मकर ध्वज दे दीजिए, स्वर्ण पसंद दे दीजिए, हाँ, हो स्वर्ण जाएंगे मालती ठीक। बसंत, भंग भस्म, गुडुची सत, स्मृति सागर रस, इस सब का योग बना के दिए हैं सर इनको। तो करिए सर, ये ठीक हो जाएंगे। सर आप जैसे मुनमुन जी बोल रहे हैं वैसे करते जाइए, हम आगे बात जी करेंगे आपसे। जी जी जी। और अभी थैंक यू सर, मेरी प्रणाम सर। सर एक रिक्वेस्ट और है। थोड़ा मैं माता जी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। माता जी अभी दिल्ली में हैं और वो काफी हाँ, ज्यादा बीमार हैं। बताइए। मुनमुन जी देखे हैं उनको, वीडियो कॉल पे बातचीत हुई है। अभी वो शायद ऑनलाइन नहीं रहे भाई हमारे, लगते हैं। उनकी स्थिति आज कल जैसा बना आए हुआ हैं था वैसा ही आज भी है। मुनमुन जी कौशल जी हैं, कौशल जी हैं हैं लाइन पे? जी। तो एक बार उनको हाँ। भी शशि मैडम, वीडियो कॉल। शशि को बुला के बात करें मुनमुन जी। जी आदरणीय शशि मैम जी, थोड़ा कौशल जी के माता जी से बात कर लीजिए मैम। हाँ कौशल। हाँ हाँ जी, गुड इवनिंग। अच्छा हाँ, आप क्या हालत है अभी उनकी? मैम माता जी का कमजोरी बिल्कुल सुधार नहीं हो रहा है। अच्छा, आज जैसे दोपहर का से लगातार लेटे हुए हैं, आंख खोलने तक का ही ये मतलब मन नहीं हो रहा है और हिम्मत भी नहीं हो रहा है। और आपने खाने में क्या क्या दे रहे हो? खाने के नाम पे 2 दिन तक तो मैं इनको दाल का पानी, चावल का हाँ। मार और तुरई सब्जी का पानी ये करके दिया था। ओ, अनार बट का जूस दे रहे हो? अनार का जूस नहीं, अनार का दाना देता हूँ, वो चबा के उसका जूस ये करके खा लेती हैं। तो आज कल भी दिया था, आज भी दिया हूँ सुबह में। कल पपीता दिया था और आज इनको ये क्या नाम है, मुनक्का, 10 दाना मुनक्का कल भिगा के रखा था वो दिया हूँ। कुछ 5-6 दाना किशमिश था वो दिया हूँ। अभी आप इनको सॉलिड चीजें मत दो। जैसे मुनक्का भी देना है ना, तो भिगा दिया, पानी मसल करके पीने को दीजिए। अनार देना है तो उसका जूस दो, मौसमी है तो उसका जूस दो, भले चाहे आप आधा आधा कप ही दे पाइए। ओके। बट ठीक है, अभी तो जो अभी सॉलिड कुछ नहीं दो। जैसे पपीता भी देना है ना, तो मैश करके दे दीजिए, अगर उनको खाने का बहुत मन है तो हर चीज, नहीं क्योंकि मैं खाने का खुद से खाने का मन तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इवन वो 2 दिन इसीलिए नहीं जैसे हो रहा है क्योंकि अंदर भूख नहीं लग रही। तो वही मैं कह रही हूँ कि जो भी चीजें देनी है, मूंग दाल का पानी दिया, मान लीजिए आधा कप आपने दे दिया, हर चीज बहुत थोड़ा थोड़ा, एंड दैट शुड बी इन द लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म का एक फायदा होगा कि बॉडी को डाइजेशन के लिए लोड नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा सा, मान लो हमने आधा कप मौसमी का जूस दे दिया, नारियल ये दे दिया, आपका क्या बोलते हैं, प्यास लगने पर पानी, नारियल का पानी दे दिया, और अनार का जूस दे दिया। ठीक है, अभी अगर उनको ओके। मूंग दाल वगैरह का पानी पीने का मन, चावल का मन नहीं हो रहा, तो कुछ नहीं, आप यही जूस दीजिए। और 2 दिन दीजिए, या कल दीजिएगा पूरा, परसों मुझे अपडेट करिए। ठीक है, साथ में कुछ कल दवाएं दे रहे हैं आप? मैम कल मुनमुन सर कुछ ये दवा प्रिस्क्राइब किए थे, जैसे सुगंधा हुआ, आरोग्यवर्धिनी हुआ, इसका टेबलेट, और मुरब्बा के बारे में बताए थे कि अगर मुरब्बा सब खा पाए तो वो दे सकते हैं। थोड़ा क्योंकि बहुत अगर वो कमजोरी खा पाते हैं मन से तो ठीक है, जी। अदरवाइज आप मौसमी का जूस, अनार का जूस, मुनक्के का पानी, जैसे मान लो किशमिश या मुनक्का भिगा दिया, वो चीजें दीजिए, थोड़ा थोड़ा दीजिए, जब वो मांगे तब दीजिए, जबरदस्ती मत दीजिए। ठीक है, मैम इशू यही है कि पिछले 4-5 दिन से मतलब ये कमजोरी तो बहुत दिन से है। लास्ट 4-5 दिन में मतलब बिल्कुल बेड से उठ ही नहीं रही है, यह हाल हो रहा मैं है। समझ गई सर, आप पहले इस चीज को करो, फिर मुझे, कल के लिए मैंने आपको बता दिया, इतनी चीज दीजिए। ठीक ओके। है, और फिर मुझे आप कल रात में अपडेट करिए। ओके, और ठीक है कंस्टिपेशन मैम। मैम, एक 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 चीज और, कंस्टिपेशन जो इनका है वो नहीं जा रहा है ना?
वो रात में आप कैस्टर ऑयल दे दो उनको, या तो सुबह दे देना कैस्टर ऑयल 5 ml, ठीक है। हाँ मैम, जी जी उनको कैस्टर और 5 ml भी देता है तो 5-6 बार मोशन हो जाता है। तो आप 2 ml दे दो, हाँ, डोज ठीक है, कम आप कर दीजिए, मात्रा उसमें कम जितना कर दिए दो। थे ना कौशल जी, डोज कम मा, कर जी दीजिएगा। डोज कम मात्रा कर का दें। निर्धारण तो ठीक खुद है, कर ठीक। देंगे ना आप, मतलब मुनमुन जी देख लेंगे। तो आप हाँ उसको हाँ दे दीजिए, कम अमाउंट में दे दीजिए, पेट साफ होना चाहिए, ठीक है। और बहुत इजीली चीजें जानी चाहिए डाइजेस्टेबल, जब नहीं सुधार हो रहा होता है ना, तब आप कुछ खाने को दोगे तो बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो दैट शुड बी इन द लिक्विड फॉर्म। इसलिए मैं आपसे कर रही हूँ, तो अभी कोई फ्रूट्स मतलब देने की वैसे नहीं करना, जूस भले दे दो। मैम खिचड़ी खिचड़ी मरगिला स्टफ के कुछ भी ना दें। नहीं भाई, आप एक दिन के लिए तो फॉलो कर लो, मैंने कहा ओके, तो आप कल मुझे शाम को अपडेट करना जो आप कल दिन भर दोगे, ठीक ठीक है, ठीक ठीक प्लीज। ठीक 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 है, ओके, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है। एक कोई प्रशांत पांडे जी आए हैं। प्रशांत पांडे जी, पांडे साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं। प्रशांत जी सर। पांडे जी किसके हाँ पेशेंट जी, हाँ हैं? जी, हाँ जी, हाँ जी सर। जी मेरे, हाँ नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते सर, बताइए सर। हाँ सर, आपको कैसा लग रहा है? सर आज तो फिर से वैसी दिक्कत हो गई मेरे। पूरा ना ये चीज थी वो सुबह क्या कल से जल रही है, कल दोपहर से मेरे को पूरा दोबारा से ये पूरा एकदम जल रहा है, गला जल रहा है, ये जल रहा है। और जबकि डाइट में मैंने आप जैसे गला जला तो सुबह, आज हैवी डाइट सुबह किया? मैंने क्या चीज? आपने कोई हैवी डाइट किया था कल? क्या खाए थे सुबह? कल सर सुबह दही रोटी, दोपहर का खाना स्किप कर दिया था, भूख नहीं लगी थी तो मंठा छाछ पिया था, और रात में रोटी सब्जी, केले की सब्जी थी। फिर आपको भूख लगी थी तब खाए थे कि हाँ ऐसे सर, खा लिए सर थे? भूख लगी थी, काफी अच्छे से भूख लगी थी। दोपहर की डाइट जब मिस कर दी थी तो भूख लग गई थी मेरे को, बल्कि कल जल्दी खा लिया था, 7:30 बजे के करीब खाना खा लिया था, 7:30-8 बजे करीब। और थोड़ा वॉक करने जाते हैं हाँ सर, आप? वॉक भी खाने के बाद मैं तकरीबन अब 15 मिनट की वॉक करता हूँ, उसके बाद ही बैठता हूँ। हर बार हर मील के बाद मैं अब थोड़ी पूरा वॉक चौक करती। क्या चीज सर? पूरा चौक 15 मिनट का वॉक करते हैं? हाँ सर, 15 मिनट का ही करता हूँ, 15 मिनट का वॉक करके फिर आके अपना बैठ पड़ते हैं। 24 घंटे चौबीस सर घंटा में आवाज 10-15 मिनट वॉक करते हैं? आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी। मनमोहन जी, इनको पूछिए पूरा 24 एक ही वॉक करते हैं? हाँ हाँ सर, मैं बोलता हूँ, 24 घंटा में आप मात्र 15 मिनट ही वॉक करते हैं नॉर्मल क्या? सुबह नहीं वॉक। नहीं, हर तीनों तीनों डाइट के बाद, जैसे सुबह खाया तो फिर थोड़ा वॉक कर लिया, घर में ही इधर उधर चल लिए, और उसके बाद फिर सुबह में दोपहर को आपको खाया तो कर लिया। सुबह में 4 किलोमीटर रनिंग के लिए सर बोले थे, वो करते हैं? सर अभी रनिंग के लिए तो नहीं, सुबह उठ के मैं पढ़ाई करने बैठ जाता हूँ, फिर उसके बाद मन ही नहीं करता रनिंग का, अभी नहीं तो कर। सर आप पढ़ाई क्यों करेंगे? आप पढ़ाई करेंगे, फिर हमसे कंप्लेंट मत करिए कि मुझे पेट का तकलीफ हो रहा है। आपको फॉलो ही नहीं करना है तो क्या मतलब है? नहीं सर, रनिंग आप पढ़ाई करिए सर, बहुत अच्छा पढ़ाई करिए। रनिंग में 20 मिनट लगता सर। है 4 किलोमीटर दौड़ने में। क्या रनिंग? हम्म। या रनिंग अगर सुबह में जब आप दौड़ना नहीं चाहते तो बोलिए। रनिंग कीजिए, उससे सर कम होगा सर, बोल रहे हैं। हाँ सर, मोहम्मद जी, ये सर 1 तारीख का जो पेपर है ये निकल जाए, उसके बाद फिर मैं खुद जिम ज्वाइन करके ट्रेडमिल पे दौड़ा करूंगा। मैंने बताया तो था सर आपको कि 1 तारीख को पेपर है, उसके बाद फिर अच्छा मैं खुद ठीक है, जिम ठीक ज्वाइन है, कर ठीक है, भी ठीक है। सकता। अच्छा ठीक है, पेपर दे लीजिए, उसके बाद फिर हाँ वही, रनिंग करना। फिर उसके बाद जिम ज्वाइन तो करके खुद रनिंग करूंगा। 1 तारीख तक फिर आप अभी एंजॉय करिए, हम लोग भी तो रहे हैं ना, जो तकलीफ हो रही है उस बीमारी में एंजॉय करिए। जब आप करेंगे 1 तारीख से, तब देखिए सब ठीक हो जाएगा। तब तक इस चीज को एंजॉय करिए। खाया पिया पच नहीं रहा मतलब आपका कैलोरीज बर्न नहीं हो रहा, अच्छे से रह रहा है, इसीलिए आपको तकलीफ हो रहा है। अगर हम्म। आप स्वस्थ शरीर चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, तो आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। हाँ सर। तो हम पढ़ाई करने से मना तो नहीं करते, हम बोल रहे हैं कि अपने लिए टाइम निकालिए, उसके बाद पढ़ाई करिए।
तो और अच्छा पढ़ने के लिए मन लगेगा। नहीं सर, दौड़ूंगा मैं अब। ठीक। हाँ, हम्म, मुकुंद जी को बताइए व्यायाम ठीक है करना जी। कितना जरूरी है। हाँ, व्यायाम करना, अगर आप रनिंग अभी नहीं कर पा रहे, घर से बाहर नहीं जा रहे, लेकिन कम से कम सूर्य नमस्कार 30 सूर्य सर वो नमस्कार करता निकालिए। सर नहीं, सूर्य नमस्कार में 15 से 20 रोज कर, आपने जब मेरे को पिछली बार बताया था उसके बाद मैं रोज सूर्य नमस्कार सुबह करता हूँ, पर बस सूर्य नमस्कार ही करके फिर उसके बाद अपना आपका जो दवा दिए थे वो दवा खा के फिर अपना डाइट पे और फिर अपना पसीना पसीना आता रनिंग है, नहीं करता पसीना हाँ पसीना सर, आता है। पसीना तो सर 2-3 में आ जाता है। रनिंग करना है आपको, रनिंग कीजिए। नहीं सर, रनिंग भी शुरू करूंगा मैं। ठीक है, ठीक। हाँ जी सर। ठीक है सर, आप करिए फिर हमें बताइएगा। कल रनिंग करिए, सब कुछ खाइए पिए और फिर कल शाम को आइएगा। एक दिन में देखिए कितना फायदा दिखेगा आपको। ठीक है, अभी सो ठीक है जाइए। सर। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। और किसी के कोई पेशेंट है तो बताइए। थैंक यू। किसी के कोई पेशेंट है, मुनमुन जी को रनिंग करना बहुत जरूरी है। हाँ सर, हाँ सर। बिना रनिंग के कोई और दूसरा ऑप्शन हाँ नहीं सर, है। हाँ सर। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ। अब हम लोग सुबह 7 बजे मिलेंगे और 8 बजे मिलेंगे। नेटवर्क सुबह मिलेगा, सुबह करेंगे। तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।